नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ही जुर्म के लिए एक ही कानून है, लेकिन विवाह, तलाक और संपत्ति के लिए अलग-अलग कानून हैं। जी हाँ, इसी से संबंधित चर्चा में है यूसीसी यानी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान सिविल संहिता भी कहते हैं। तो चलिए आज हम इसी विषय को समझने का प्रयास करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। जानने का प्रयास करते हैं कि ये यूसीसी क्या है और क्या यूसीसी को पूरे राष्ट्र स्तर पर लागू करना चाहिए, अभी किन किन राज्यों ने यूसीसी को लागू किया है और इसके पीछे के जो संवैधानिक पहलू हैं वो क्या हैं और इसका इतिहास क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे और जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की महत्वता हमारे राष्ट्र के स्तर पर कैसी और कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो देखिए, हमारे देश में दो तरीके की कानूनी प्रक्रियाएं हैं। एक है आपराधिक कानूनी प्रक्रिया और दूसरी है सिविल प्रक्रिया यानी क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ के तहत कोई भी अपराध, कैसा भी अपराध किसी ने भी किया हो, उसको जो भी दंड मिलेगा वो सबको एक समान मिलेगा। यानी यहाँ पर किसी के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो किसी फला जाति या फला धर्म से है इसलिए उसको कम या ज़्यादा दंड मिलेगा। नहीं, अगर किसी ने चोरी की है तो सभी के लिए वो एक समान दंड लागू होगा और एक समान प्रक्रिया लागू होगा। अब बात करते हैं जो सिविल प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ा परिवर्तन होता है या इसमें अंतर है। इसमें क्या होता है कि जो भी धर्म के लोग हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, प्रथाएं हैं, कल्चर हैं, लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी तरीके से हैं। तो ऐसे में जो सिविल प्रक्रिया का जो प्रोसेस होता है वो सभी धर्मों पर अलग अलग तरीके से लागू होता है। उनके अपने पर्सनल लॉ के आधार पर लागू होता है, अपने जो व्यक्तिगत कानून होते हैं। जैसे हिंदू से संबंधित अगर कोई विवाह, तलाक या संपत्ति या उत्तराधिकार या गोद लेने से संबंधित अगर कोई प्रक्रिया होगी तो वो हिंदू धर्म से संबंधित जो कानून है उनके आधार पर लागू होगा। इसी तरीके से जो मुस्लिम में यही जो प्रक्रिया होगी वो उनके अपने कानून के हिसाब से लागू होगी। जैसे अगर उनका अगर कोई विवाह से संबंधित प्रोसेस है तो वो शरीयत कानून है उसके अनुसार लागू होगा। इसी तरीके से जो ईसाइयों से संबंधित जो भी प्रोसेस होगा उनके अपने कानून लागू होंगे। यानी जब बात सिविल की होती है तो वहाँ पर सभी धर्मों के कानून अलग अलग अपनी अपनी प्रक्रियाएं के आधार पर कार्य करते हैं। तो बस यहीं पर ये चर्चा हमेशा, मतलब आज़ादी के बाद से ही ये चर्चा रही है कि क्यों न इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। यानी अब सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, सभी के लिए विवाह हो गया, तलाक हो गया, संपत्ति हो गया या उत्तराधिकार हो गया, इनसे संबंधित सभी के लिए एक जैसा कानून लागू कर दिया जाए, जिसको हम कहते हैं एक देश एक कानून। इसी को बोलते हैं हम यूसीसी। और इसका जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 में दिया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। यानी ये राज्यों की अपनी मर्जी है कि इसे लागू करें या ना करें। ये कोई बाध्यता नहीं है कि नहीं लागू करना ही होगा, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि सभी को लागू करना होगा। इसीलिए आर्टिकल 44 में यह डाला गया था। हालांकि आप आज़ादी के बाद जब देखेंगे 1947 के बाद जो, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो उस समय विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी इसीलिए दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि जो हिंदू समुदाय है या जो हिंदू धर्म है उससे संबंधित जो ये तलाक और विवाह संपत्ति से संबंधित जो कानून थे जो अलग अलग बने थे उनसे संबंधित एक कानून लाया जाए। फिर बाद में 1955 में उस समय के जो सरकार थी वो इस हिंदुओं से संबंधित एक विधिवत तरीके से कानून लेकर आई, जहाँ पर जैसे हिंदू विवाह जो अधिनियम 1955, इसी तरीके से हिंदू जो उत्तराधिकार अधिनियम हो गया, ये सारे अधिनियम ला करके हिंदुओं में जो अलग अलग कानून बने थे और जो भी प्रोसेस या प्रक्रियाएं थीं उनमें बहुत बड़ा एक अंतर देखने को मिल रहा था, तो उसको एक कर दिया गया था आज़ादी के बाद। लेकिन बाकी धर्मों में ये चीज़ें वैसे ही बनी रहीं, यानी उनका जो भी अपना जो पर्सनल लॉ था उसी के हिसाब से आगे की कार्यवाही चलती रही। तो ये आज़ादी के बाद से ही ये हमेशा चर्चा में रहा है ये सवाल कि क्यों ना अब जो है यूसीसी को लागू कर पूरे देश में भी इस कानून को एक जैसा बना दिया जाए। और इसी से संबंधित अभी असम जो है भारत का तीसरा राज्य बन गया है यूसीसी को लागू करने वाला। उससे पहले जो पहला राज्य था वो उत्तराखंड था, दूसरा गुजरात था और तीसरा अभी असम बन गया है। अच्छा, एक यहाँ पर पॉइंट ये उठता है कि गोवा में तो सबसे पहले लागू हुआ था। तो देखिए, गोवा में तो
1869 में ही लागू कर दिया गया था, जब उस समय पुर्तगाली शासन था। यहाँ बात हो रही है आज़ादी के बाद। तो जब भी प्रश्न ये कहे कि आज़ादी के बाद कौन कौन से पहला राज्य यूसीसी को लागू करने वाला, तो फिर वो उत्तराखंड, और दूसरा गुजरात, और तीसरा असम। यानी कि जो गोवा में जो यूसीसी लागू हुआ था वो आज़ादी के पहले ही लागू हो गया था। तो ये सारे विषय इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं कि जो यूसीसी लागू करने को लेकर जो चिंताएं, जो एक वर्ग है या जो बाकी जो धर्म के लोग हैं वो इसे लागू करने के पक्ष में नहीं हैं। तो जो लागू करने के पक्ष में वो तर्क देते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके तर्क भी अपने वाजिब तर्क हैं। तो जानते हैं, देखिए, पहला तो जैसे ये बताया जाता है कि भाई हमारे ही संविधान में जो है धार्मिक अधिकारों को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। आप आर्टिकल 25 और से 28 तक देखेंगे, या 29 से 30 तक देखेंगे, जो अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण अधिकारों को संरक्षित करता है। तो इससे संबंधित उनका ये प्रश्न उठता है कि जब हमारे ही अधिकारों को संरक्षित किया गया है, तो कहीं ऐसा न हो यूसीसी को लागू करके उनके उस अधिकारों का हनन कर दिया जाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा ये कहता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि यूसीसी लागू करके इसको एक चुनावी मुद्दा दे दिया जाए। सामाजिक मुद्दे, सामाजिक सुधार की जगह पर कहीं इसको राजनीतिक फ़ायदा इसका ना उठा लिया जाए। तो इससे संबंधित भी कई सारी चीज़ें, या जो इसको लागू करने के पक्ष में नहीं हैं, वो ऐसा तर्क देते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में अब वो समय आ गया है जहाँ पर यूसीसी लागू करना चाहिए। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि अगर यूसीसी को लागू करना है, तो देश के सभी धर्म या जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, सबको उनसे बात करके, या उनसे अपनी जो परेशानियां हैं या कमियां हैं उन पर कार्य करके, उन्हें दूर करके यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए, ताकि देश में जो है इस तरीके से संबंधित जो भी नियम या फिर कानून या प्रक्रियाएं हैं वो एक तरीके से लागू हो सकें। तो यही सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। आप अपने विचार ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि क्या यूसीसी को देश स्तर पर लागू करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद।